नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच में। साथियों, बात करते हूँ एक छोटे से अनुभव की जो मुझे रात को हुआ ये कि रात को करीब 1:30 बजे के आसपास की बात है कि हमारे दरवाजे पर जो डॉगी हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, समझ लो, या भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, कुछ भी जो आपको लगे। तो मैं काफ़ी देर तक तो सुनती रही, लेकिन जैसा कि मैंने बुजुर्गों से सुना और आसपास में भी लोग चर्चा करते हैं कि कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता, अपशगुन होता है। तो जब हमारी गली में इस तरह से कोई कुत्ते बहुत रोते हैं ना, तो हमारे पड़ोसी ऊपर से छज्जे से पानी डाल देते हैं उन पर, ताकि वो रोना चिल्लाना बंद कर दें। तो मैं 5-7 मिनट तो सुनती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि देखना चाहिए कि ये इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। हो सकता है कि कोई अननोन व्यक्ति गली में आ गया हो या जो भी है। मैंने अपने दरवाजे को खोला, गैलरी वाले को, और मैं बाहर झाँकने लगी। देखा तो एक डॉगी मेरे घर की तरफ ऐसे ऊपर मुँह करके और बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा था। समझ लो रो ही रहा था, ऐसा लग रहा था। अब पहले तो मैंने सोचा कि सब लोग पानी डाल के भगा देते हैं तो मैं भी भगा दूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ख्याल आया कि मैं नेगेटिव क्यों सोचूं, कि कोई अपशगुन से ये रो रहा है, हो सकता है इसको भूख लगी हो। तो मैं अच्छी चीज़ क्यों ना सोचूं कि मैं इसको भोजन दे दूं। तो मैंने फिर किचन में आकर के देखा कि आज मैं कहीं पर गई थी, मैं खाना वहाँ खाकर आ गई थी। तो मेरी जो 2 रोटी थी शेयर की, वो रखी हुई थी। तो मैंने उनको डॉगी को डालने का सोचा। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि डॉगी जो है ना रोटी नहीं खाते, लेकिन मैंने ये नोट किया कि जब भी मैं देसी घी लगा के थोड़ा सा देती हूँ उनको तो वो खा लेते हैं। तो रात को 1:45 के करीब मैंने जो है वो अपनी वाली रोटी तवे पे गरम की, और देसी घी उस समय मुझे नया खोलने के लिए जाना पड़ता, खटपट ज़्यादा होती। तो मैंने जो घी का डिब्बा था अपना, उसी के अंदर उन रोटियों को इस तरह से घुमा दिया, और इस तरह से करके थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के डाला कि उससे पता लगे कि ये भूखा है, खा लेगा या नहीं खाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग रोटी डाल देते हैं और सुबह हम देखते हैं कि वो रोटी के टुकड़े पैरों में आ रहे होते हैं। तो मैं कभी भी पूरी 2 रोटी या 1 रोटी ऐसे नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा एक पीस डाल कर देखती हूँ। अगर वो खा लेते हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके डालती रहती हूँ। इस तरह करके साथों मैंने 2 रोटियाँ खिला दी, खा ली उसने, समझ लो। मुझे बहुत खुशी हुई। और तो फिर मुझे देखा कि 2 डॉगी और आ गए, और वो भी मेरे ऊपर छज्जे की तरफ ऐसे देखने लगे। मैंने सोचा पता नहीं कहीं ये भी भूखे ना हो। तो देखा तो 1-2 रोटी मेरी दोपहर वाली भी रखी थी डिब्बे के अंदर। मैंने उनको भी ऐसे गर्म करके और देसी घी थोड़ा सा ऐसे लगा के उनको भी एक एक टुकड़ा करके डाला। तो उन्होंने, मतलब 3 डॉगी हो गए थे, तो उन्होंने एक एक करके उसको खा लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने देखा कि 4 पूरी भी रखी हुई थी। अब सब लोग कहते हैं कि आजकल ये चल रहे हैं श्राद्ध, तो अब पूरी जो है डॉगी खाते नहीं हैं। अब मुझे भी ये हुआ पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो मैंने एक पूरी को थोड़ा सा इस तरह से तोड़ के डाला, तो खा लिया उन्होंने। फिर मैंने वो चारों पूरी भी नीचे ऊपर से ही डाल दी, क्योंकि मैं नीचे तो जा कर के मेन गेट खोल करके बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, खटपट बहुत होती। तो मैंने हाथ जोड़ के बाबा से सॉरी करके, बाबा जी जैसे भी दे पा रही हूँ आप ग्रहण कर लो, लेकिन मैं भले ही ऊपर से डाल रही हूँ लेकिन मैं हृदय से सम्मान से दे रही हूँ, बाबा जी प्लीज़ ग्रहण कर लो। तो उन्होंने वो पूरी भी खा ली। थोड़ी देर में साथियों, मतलब इतनी खुशी मुझे मिल रही थी कि एक डॉगी और आ गया, यानी अब 4 डॉगी। अब जो 4-5 रोटी और पूरी थी वो मेरी ख़त्म हो गई। अब मैंने सोचा कि ये तो अभी फिर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हो सकता है इनकी भूख ना मिटी हो। तो मैंने बहुत धीरे धीरे ना, आवाज़ ना हो, आटा तो गूंदा हुआ था,
2-3 थोड़ी हैवी रोटी और बना के उन पर भी थोड़ा सा देसी घी लगा करके, और मैंने गरम थी बहुत क्योंकि उसी समय बनाई, तो मैंने ऐसे फूंक मार मार के थोड़ा थोड़ा सा ठंडा कर करके एक एक टुकड़ा तोड़ करके नीचे देखा डाल के तो वो खाने लग गए। तो साथियों, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई बताने की बात है। बताने की बात इसलिए है कि जैसे वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो मेरे मन में भी लोगों की बात सुनने से थोड़ी सी नेगेटिविटी आने लगी थी कि इनका रोना अच्छा नहीं होता, इनको मैं भगा दूँ पानी डाल के। लेकिन उसी समय बाबा ने मेरे दिमाग में एक अच्छी बात डाली कि हो सकता है ये भूखे हो। तो मैं बाबा जी का बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि बाबा, आपने मेरे विचारों को नेगेटिव नहीं होने दिया और आपने बहुत अच्छे विचार मेरे हृदय में डाले। और मैंने फिर हाथ जोड़ करके उन चारों डॉगीज़ का बहुत धन्यवाद किया। धन्यवाद बाबा जी, आपने इस रूप में ये थोड़ा सा मेरा भोग स्वीकार किया, क्योंकि आप सच्चरित्र में पढ़ते हैं ना, मैं भी पढ़ती हूँ कि जब लक्ष्मी से बाबा ने एक रोटी के लिए कहा कि मुझे भूख लगी है, और लक्ष्मी ने एक टुकड़ा डॉगी को डाल दिया, तो लक्ष्मी ने बोला था कि बाबा, आपने मुझे व्यर्थ में ही रोटी लाने के लिए कहा। क्योंकि बाबा ने भी एक बार ऐसा किया कि अपनी पूरी रोटी उठा करके डॉगी को खिला दी। और बाद में उन्होंने ये बात कही, सच्चरित्र में आपने पढ़ा होगा कि डॉगी को खिलाना, कुत्ते को खिलाना मेरी भूख मिटाना है। किसी भी जीव को यदि आप खिलाते हैं तो आप वो मुझे अर्पित कर रहे हैं, मेरा पेट भर जाता है। क्योंकि जब लक्ष्मी डॉगी को खिला कर आई तो बाबा ने कहा ना कि आज तुमने मुझे बहुत प्यार से खिलाया, मुझे अभी तक डकारें आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं रात से बहुत बहुत खुश हूँ। और रात को मैं 2-2:30 बजे अपने छज्जे से हाथ जोड़ करके उन डॉगी को धन्यवाद बोल रही थी कि धन्यवाद बाबा जी, आपने जिस रूप में भी ग्रहण किया। तो संतोष मुझे इसलिए हुआ कि मैंने उनको पानी डालकर भगाया नहीं, और कितनी संतुष्टि मुझे मिली, मुझे बहुत खुशी मिली। तो साथियों, खुशी अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों से भी यदि हम चाहें तो खोज सकते हैं, मिल जाती हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हमारे आसपास होती हैं, केवल हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है, महसूस करने की ज़रूरत होती है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, रोगी को 2 बजे खिलाकर, नहीं। मैं अपनी वो खुशी ज़ाहिर करना चाहती हूँ। मैं बाबा जी की उस कृपा को आपको बताना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मुझसे एक ये अच्छा काम रात में कराया। तो बाबा, अपना ऐसा आशीर्वाद मुझे हमेशा देते रहना, और अपने सभी भक्तों को ऐसी सकारात्मक सोच से सराबोर रखना। सब में सकारात्मक सोच रहे और सब खुश रहें, बस मेरी बाबा आपसे यही प्रार्थना है। तो चलती हूँ साथियों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, और छोटे छोटे अच्छे कार्य जो आपसे हो पाए उनको करने का प्रयास करते रहना। बाबा हम सब पर मेहरबान हो। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ किसी और विचार के साथ। तब तक आप खुश रहो। नमस्कार, जय साईं राम। और हाँ साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो साईं आंटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जितना सहयोग आप अपनी साईं आंटी को प्यार, सम्मान और सहयोग देते हैं, मैं उसकी तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत जल्द मिलती हूँ।